सो हेलो कूडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। हाँ, हमने पिछले दो वीडियोस में वही देखा है कि डेसिमल से बाइनरी में हम कैसे करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ क्या तुम 23.851 इसको तुम क्या बाइनरी में कर सकते हो, ठीक है। ये अपना बेस 10 है और ये इसको आपको बेस 2 में करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, और वही चीज़ हम इस लेक्चर में देखेंगे। कैसे हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम को, ठीक है, मतलब डेसिमल तो है ही, लेकिन डेसिमल नंबर में भी अगर डेसिमल आ रहा है मतलब वो तो खैर डेसिमल नंबर है, लेकिन उसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो किसको हम बाइनरी में कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक नंबर 32.38, मान लो 813, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो ये मेरा एक नंबर है। अब इसको बोला जाए कि आपको इसको क्या करना है कि इसको बाइनरी में करना है, तो इसको आप दो पार्ट में करोगे, ठीक है। पहला पार्ट, इस पार्ट को करोगे मतलब डेसिमल के इधर वाला, इसको इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आप इंटीग्रल पार्ट को पहले करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर डेसिमल के बाद वाला फ्लोटिंग पार्ट को करोगे, ठीक है। तो चलो हम पहले अपना 32 वाला को करते हैं। 32 ऐसा सिंगल ले लेना है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये आपको पता ही हम कैसे करते हैं, बहुत आसान है इसमें। तो यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करते जाना है, 16 बार में आएगा, 16 2 32, रिमाइंडर 0। 2 8 बार में आएगा, रिमाइंडर 0। 2 4 आएगा, रिमाइंडर 0। 2 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा, रिमाइंडर 0। फिर यहाँ पर 2 1 आएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 0 0 0 0 0, ठीक है। देख लेते हैं ये 1 2 4 6, सॉरी 2 4 8 16 32, मतलब हाँ सही मिल रहा है। तो एक काम करते हैं ना कि ऐसा, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर वगैरह नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अच्छा और बनाने के लिए हम यहाँ पर इसको 27 ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा 1000 टाइप का कुछ नहीं है, 101 ऐसा बीच में 1 वगैरह भी है, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसा किया, 27 लेते हैं। कितना बार में जाएगा? 13 बार में, 13 2 जा 26, और रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 फिर 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 बचेगा। 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब सही है, देखो तो 27 का हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 27 का मेरे को क्या मिला? 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये है 27 का, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 27 का निकाला, मतलब ये पार्ट का मेरा क्लियर है। अब हम 813 का निकालते हैं, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ पॉइंट के साथ लिख लो, 813, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं क्योंकि कुछ प्रोसेस होता है उसको करने का। 813। अब इसका प्रोसेस क्या है? हमने यहाँ पर लिखा, इसको पॉइंट के साथ लिखना है। देखो यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने यहाँ पर 27 के साथ पॉइंट नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो तुमने एक बार छोड़ दिया, 27 को अकेले ले लिया। अब 813 को आप अकेले नहीं ले सकते हो, आपको पॉइंट को लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार 27 के साथ उसको छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब आप अब 813 को लोगे तो उसके साथ डेसिमल को ले लेना साथ में, ठीक है, क्योंकि इसका काम है मेरे को डेसिमल को बेसिकली। अब देखो प्रोसेस क्या है, इसको सिंपली से आपको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। अपने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, ठीक है। डेसिमल यहाँ पर आएगा, जाहिर सी बात है। क्या प्रोसीजर है, आपको डेसिमल के पहले क्या मिल रहा है? 1, तो आप यहाँ पर ऐसा 1 लिख देना, ठीक है। अब 1 आपने चूंकि यहाँ पर लिख दिया तो आपको यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, इसको 6 2 6 लिख लेना, मतलब इंटीग्रल पार्ट को आप हटा दो, ठीक है, वो अपना चला जाएगा बाइनरी को बनाने के लिए। और ये अपना 6 2 6 को एज इट इज़ लिख लेना, ठीक है। इसको फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 2 जा 12 का 1 कैरी, 2 2 जा 4 और एक 5, ठीक है। 26 का दुगना भी 52, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। 6 2 जा 12 आएगा, ठीक है। फिर से ये चीज़ आ रहा है, फिर से यहाँ पर देखो एक 1 है, तो 1 को आप बाहर निकाल दो, ठीक है। अब ये हम कैसे कर रहे हैं यार? सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर 3 डेसिमल था, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर रहे हैं, डेसिमल कैसे लगा रहे हैं, ये तो मैथ्स है कॉमन सा। उसके बाद डेसिमल के पहले वाला जो 1 है उसको हम बाहर लिख ले रहे हैं। यहाँ भी डेसिमल वाला 1 था तो हमने बाहर लिख लिया, और 1 चूंकि बाहर लिख लिया तो यहाँ पर 252 को लिखो, ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 का 1 कैरी, 2 2 जा 4 और ये 5 आया, ठीक है, 0। देख लो, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 का 1 कैरी, 2 2 जा 4 और +1 5। अब यहाँ पर देखो कि 0 है तो आपको 0 ही लिखना है, ठीक है। डेसिमल के पहले आपको 0 मिला तो 0 ही लिखो। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 2 वगैरह आ जाए, 2 डेसिमल के पहले 2 3 4, ऐसा नहीं आ सकता यार, ठीक है। नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? देखो हम दुगना ही बस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर
कुछ 0.5 से बड़ा नंबर होगा तो यहाँ 1 ही आ सकता है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा नंबर होगा जो 0.5 से कम होगा तो उसको दुगना करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा, ठीक है। 1 तो आने से रहा। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 2 3 4 मिल जाए। अगर मिल रहा है तो भैया तुम्हारा मैथ्स गलत है, ठीक है। अब जीरो हमने निकाल दिया तो क्या है, जीरो से जीरो निकालोगे तो क्या ही बचेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसा जीरो लिख दिया। इस अगर जीरो वाला पार्ट मिले तो उसको एज इट इज उतारो, तब तो फिर कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। 1 मिले तभी 1 निकालना है, इंटू 2 कर दो, ठीक है। करो, यहाँ पर क्या होगा, तो 4 2 8 होगा, टू टू जीरो से जीरो ही होता है यार। 5 2 10 होगा, ठीक है। और डेसिमल यहाँ पर 3 प्लेसेस के बाद है, 3 प्लेसेस के बाद 1 लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका 1 यहाँ पर बाहर निकाल दो क्योंकि यहाँ पर 1 है। अब फिर से आपको क्या मिलेगा, 0 0 8, इसका दुगना करो कितना मिलेगा, 0.016, फिर से आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। 0.016 इंटू 2 करो, क्या मिलेगा, 0.032, फिर से क्या मिल रहा है, 0। अब देखो ये चलता जाएगा, ठीक है, ये हमेशा के लिए चलता जाएगा। तो आपको कहाँ तक लेना है, आपको जितना मतलब एटलीस्ट देखो कि यहाँ पर 3 नंबर तक है तो आप 3 तक जाओ एटलीस्ट, ठीक है। तो मैंने दुगना गया थोड़ा सा, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हमेशा चलता ही जाएगा यार, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जीरो वगैरह ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है। तो ये होने के बाद हम रोक देंगे, ठीक है। अब मेरा जगह कम पड़ गया तो हमने यहाँ पर रोक दिया। अब इसको किस ऑर्डर में लिखना है, ये जो आपको मिला ये किस ऑर्डर में लिखना है, तो इस ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाना है आपको। और जब इस केस में हम करते थे तो हम किस ऑर्डर में जाते थे, ऐसा कुछ ऑर्डर रहता था, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, इस ऑर्डर में जाना है, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.813 का आप यहाँ पर लिख दो, क्या लिखा हुआ है, 1 1 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। बस यहाँ पर रुक दो, ऐसा डॉट डॉट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मत करना, ठीक है। इसको अब हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका काम मेरे को हो चुका है यहाँ पर। अब बस दोनों को कंबाइन कर देना है। कंबाइन कैसे करना है, तो यहाँ पर 27 का पार्ट पहले लिख दो जो कि है ये वाला पार्ट, फिर यहाँ पर डेसिमल डालो, ठीक है, क्योंकि 27 के बाद भी यहाँ पर डेसिमल है। 813 का तुमने क्या निकाला है, यहाँ पर है, तो वो 1 1 0 1 0 0। ये इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट है, एक डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट आ रहा है उसको आप बाइनरी में कैसे कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आखिरी एग्जाम्पल होगा यहाँ पर। हम लेते हैं, मान लो 57.129 ऐसा कुछ, ठीक है। अब बार बार 3 डिजिट क्यों, एक डिजिट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट से मतलब नहीं है, आपको हर बार रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। 57 का पहले आप बाइनरी निकालो, तो 57 का हम यहाँ पर बाइनरी निकालते हैं। इसका करने का क्या तरीका, ऑड है तो यहाँ पर सीधा सीधा 1 लगा दो, 20 यहाँ पर हो जाएगा 56, 56 का आधा 28, ठीक है। 2 14 0 2 7 0 3 2 6 1, 2 1 2 और रिमाइंडर 1, ठीक है। तो इस ऑर्डर में मेरे को जाना है, तो 57 का हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 1 1 0 0 1, ठीक है। ये 57 का है। ये वाला पार्ट अगर 57 मतलब ये वाला पार्ट का गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट को हमको सीखना है तो उसको हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 1 डेसिमल वाला पार्ट को एज इट इज़ आपको लिखना है, क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना है हर बार 2 से। क्यों, क्योंकि बाइनरी में करना है, बाइनरी का बेस 2 है तो उसको भी हम 2 से ही करेंगे, ठीक है। अगर ऑक्टल होगा तो 8, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मिल गया एक। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18 का 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, 2 1 ज़ा 2 और 0.0, ठीक है। अभी देखो डेसिमल के पहले 0 तो हम यहाँ पर 0 ही लिखेंगे। अब फिर से यहाँ पर लिखो, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 मिला, 8 2 ज़ा 16 का 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 1, ठीक है, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 क्योंकि होता 10 + 1 11 होता तो 1 कैरी आ गया, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, ठीक है, 0.0, फिर से 0 आ रहा तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। 0.5168 इंटू 2, 8 2 ज़ा 16 का 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 का 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 3, 5 2 ज़ा 10। अब देखो यहाँ पर 1 आ रहा है तो आप 1 लिखोगे, अब 1 को यहाँ से हटा देना है, तो 0.0336 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12 का 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 0.0, तो फिर से यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। 0.0672 इंटू 2 कितना आएगा, 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14 का 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 13, ठीक है, और 0.0, तो फिर से यहाँ पर देख लो 0 आ रहा है। तो ये करते जाना, ठीक है यार, ये हमेशा चलता जाएगा जहाँ तक आप जाओ, ठीक है। अब लेकिन हम रोक देंगे यहाँ पर 5 तक, ठीक है। तो डेसिमल वाला पार्ट के लिए हमको क्या मिला,
0 0 1 0 0। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं और कंबाइन कर देंगे दोनों को। याद रखना उसको हमेशा ऊपर से नीचे तक लिखते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हम इस तरह से लिखते हैं, तो 0 0 1 0 0, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोनों का सेम आ रहा है, तो ऐसा मत समझ लेना। ऊपर का 2 0 पहले आएगा, देख लो यहाँ पर, और फिर 1 0 0 बाद में आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये डाउट हमेशा क्लियर रखना। इसको कंबाइन करके लिख दो। 57 है पहले है, तो हम पहले ही 57 वाला लिख देंगे। फिर डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल लिख देंगे। फिर ये वाला पार्ट का हमने यहाँ पर निकाला है, तो वो आ रहा है 0 0 1 0 0। ठीक है, तो ये इसका बाइनरी में है। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके के बता दिए कि होल नंबर में हो तो भी कैसे करना है और डेसिमल में हो तो भी कैसे करना है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं दूंगा आप लोगों को, आप खुद से बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बस ये अधिकतर पूछता नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये कन्वर्जन में अगर आपको फेल करने का इच्छा रहेगा आपके एग्जामिनर को, तो वो इसी तरह के क्वेश्चन देगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड यही दे सकता है, ठीक है। और नहीं तो क्या कर सकता है, बोलेगा कि वो 57/3 इसको आप बाइनरी में करो, तो आप इसको पहले डिवाइड कर लेना, ठीक है। 57 को आप डिवाइड कर लेना, तो 1 3, यहाँ पर 2 आएगा, 7 और 9, ठीक है। खैर ये तो होल नंबर में आ गया, हम कुछ ऐसा लेते जो होल नंबर में ना आए, ठीक है, डेसिमल वगैरह में आए। तो जैसे कि यहाँ पर कौन सा लें, 59/3, ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो 1 बार में 3 जाएगा 29, और यहाँ पर 9 बार में 9 3 जाएगा 27, का 2 उतरेगा, डेसिमल लगा देना, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 8 3 7 3 6 3 आएगा, 2 फिर से यहाँ पर 0.6, बस दो ही तक लेना ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में आसान हो, ठीक है। एग्जामिनर को आपको फेल करने का माने आप आसान बना लेना। 8 यहाँ पर 2, इसको आप छोड़ देना यहीं पर, 19.66 मिल गया। अब डेसिमल में आ गया तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दिया डेसिमल से बाइनरी का। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।